हेलो। मशीनों की दुनिया के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बीएलडीसी मोटर्स के अंदर झांकने वाले हैं। सोचिए, हमारे आसपास के गैजेट्स को कौन सी अदृश्य ताकत चला रही है जो हमें दिखाई भी नहीं देती। चलिए, बिना किसी देरी के इस इंजीनियरिंग मार्वल के हर एक पुर्जे को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये बीएलडीसी मोटर आखिर है क्या, फिर इसके मेन पार्ट्स, स्टेटर और रोटर की बात करेंगे। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग यानी कंट्रोलर और सेंसर्स को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि स्पीड और डायरेक्शन कैसे कंट्रोल होती है, और आखिर में इसकी परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे नजर डालेंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। आखिर ये बीएलडीसी मोटर है क्या? बीएलडीसी यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर इसके नाम में ही छुपा है, ब्रशलेस। मतलब इसमें कोई फिजिकल ब्रश नहीं होता। पुरानी मोटरों में कार्बन ब्रश होते थे जो लगातार घिसते थे, चिंगारियां निकालते थे और बहुत सी एनर्जी वेस्ट करते थे। इन ब्रशों को पूरी तरह से हटा देना ना, इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिना ब्रश के ये मोटर एकदम साइलेंट, सुपर एफिशिएंट और बहुत लंबी उम्र वाली बन गई। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम इसके हार्डवेयर यानी स्टेटर और रोटर की बनावट को देखेंगे। किसी भी मोटर में दो मेन खिलाड़ी होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर, जैसा नाम से ही लग रहा है, एकदम स्टेशनरी यानी स्थिर रहता है। इसमें कॉपर वाइंडिंग होती हैं। और दूसरा है रोटर, जो घूमने का काम करता है। आधुनिक बीएलडीसी मोटर्स में इस रोटर पर बहुत ही पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। अब होता क्या है कि जब स्टेटर की वाइंडिंग्स में करंट दौड़ता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यही मैग्नेटिक फील्ड रोटर के मैग्नेट्स को अपनी तरफ खींचता है या धक्का देता है, और बस इसी लगातार पुश और पुल से वो मोशन पैदा होता है जो हमारी मशीनों को चलाता है ना कमाल का मैकेनिज्म। तो ये तो हो गई मोटर की मसल्स की बात। अब सेक्शन 3 में मोटर के नर्वस सिस्टम यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग, कंट्रोलर और सेंसर्स को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। नाम तो इसका ब्रशलेस डायरेक्ट करंट है, लेकिन असल में ये सीधे डीसी पावर पर काम ही नहीं करती। जी हाँ, इसे चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की सख्त ज़रूरत होती है, जो सच में इसके दिमाग की तरह काम करता है। ये बैटरी से आने वाली डीसी सप्लाई को लेता है और उसे 3 फेज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर में बदल देता है। अगर ये कन्वर्जन ना हो तो स्टेटर में वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड कभी बन ही नहीं पाएगा और रोटर घूमेगा ही नहीं। चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हॉल सेंसर्स। ये सेंसर्स रोटर के मैग्नेट्स की एकदम सटीक लोकेशन ट्रैक करते हैं। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये कंट्रोलर को बताते हैं कि रोटर का कौन सा पोल किस कॉइल के पास है। स्टेप 2 में कंट्रोलर इस डेटा को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि अब किस कॉइल को एक्टिवेट करना है। और फिर तीसरे स्टेप में एंट्री होती है मॉसफेट्स की। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जो कंट्रोलर के इशारे पर बिजली की रफ्तार से ऑन ऑफ होते हैं, ताकि 3 फेज एसी सही टाइम पर सही कॉइल तक पहुंच सके। सच में सेंसर्स, कंट्रोलर और मॉसफेट्स का ये तालमेल एकदम परफेक्ट सिम्फनी की तरह है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करना। आजकल के कंट्रोल सिस्टम्स बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं। पहले भारी मशीनों की स्पीड या डायरेक्शन बदलने के लिए मैकेनिकल गियरबॉक्स चाहिए होते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का खेल है। अगर मोटर की स्पीड बढ़ानी है तो कंट्रोलर मॉसफेट्स के जरिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पीडब्ल्यूएम का इस्तेमाल करके वोल्टेज बढ़ा देता है। और अगर मोटर को रिवर्स में घुमाना है तो बस कॉइल्स में जाने वाले करंट का सीक्वेंस बदल दिया जाता है। चूंकि सब कुछ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए मोटर तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और इसमें कोई टूट फूट भी नहीं होती। और अंत में सेक्शन 5 में हम इस मोटर की परफॉर्मेंस, इसके फायदे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे। अगर हम बीएलडीसी मोटर्स की वोल्टेज रेंज और पावर कैपेसिटी पर नजर डालें तो इसकी रेंज सच में हैरान करने वाली है। ये टेक्नोलॉजी इतनी वर्सेटाइल है कि इसे एक छोटे से ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ ही वोल्ट्स पर चलाया जा सकता है, या फिर इसे हेवी इंडस्ट्रियल मशीनों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सैकड़ों वोल्ट्स और किलोवाट पावर हैंडल करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये मोटर कितनी फ्लेक्सिबल है। इन्हीं खूबियों की वजह से आजकल हर जगह बीएलडीसी मोटर्स का ही जलवा है, क्योंकि इसमें कोई घिसने वाले ब्रश नहीं होते, इसलिए इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बिजली कम खर्च होती है और मेंटेनेंस तो ना के बराबर है। ऊपर से ये चलते हुए शोर भी नहीं मचाते। आज हमारे घरों के स्मार्ट सीलिंग फैन से लेकर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और सड़कों पर सरपट दौड़ती आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह एसी का इस्तेमाल हो रहा है।
ये सिर्फ एक मोटर नहीं है, ये वो तकनीक है जो हमारी आज की एनर्जी कॉन्शियस दुनिया को रफ्तार दे रही है। इन बेमिसाल फायदों और इसके इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी की दुनिया में अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या इन मोटर्स के अंदर ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट कर दिया जाएगा जो खुद ही अपनी खराबी की भविष्यवाणी कर सके? या फिर कोई नई सुपर कंडक्टिंग सामग्री इन परमानेंट मैग्नेट्स की जगह ले लेगी? इस एक्सप्लेनर को हम इसी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमेशा की तरह हमारी रोजमर्रा की चीजों के पीछे के विज्ञान को समझना वाकई बहुत शानदार अनुभव है।